हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। वैकेंसीज अच्छी खासी हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कहाँ आपका सिलेक्शन होगा, सेंटर कहाँ पढ़ने वाले हैं, सैलरी कितनी मिलने वाली है, सब एवरी स्ट्रक्चर क्या क्या दे रखा है इसमें नोटिफिकेशन में। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यूपीएससी की तरफ से आपका ये रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। सीडीएस की तरफ से हुआ है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ जिससे कि जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है वही आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। देखो दोस्त, अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई संशय वाली बात नहीं है। और अगर आपने बीई बीटेक के अलावा कोई डिग्री कर रखी है जिसमें आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके एक सब्जेक्ट है सेमेस्टर के दौरान, तो भी आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो। अब बीई बीटेक में आप पूछोगे यार कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, तो किसी भी ब्रांच से अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है, टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है। अब देखो आगे मैं आपको पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ के बताता हूँ क्या होने वाला है। रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद में एसएसबी कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। पहले रिटन टेस्ट होगा और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं। देखो अब आपको पता ही है, आर्मी में सीडीएस में है आपका पूरी जॉइंट डिफेंस जो भी फोर्सेज हैं, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई या और भी इंडियन आर्मी हो गई, तो उन सब में आपके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स होना तो लाजमी है। अब मैं उसके बारे में भी बात करूंगा डिटेल में। 80 पेजेस की पीडीएफ है, तो मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूंगा। बच्ची कुची मैं आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां जाके आप खुद पढ़ लेना। मैं आपको एक मेंशन कर दे रहा हूं कि क्या क्या आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है सबके लिए, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो तो भी आप एलिजिबल हो, नेपाल एज वेल एज इन द भूटान, ठीक है। तो इतने सारे लोग आप एलिजिबल हो जाओगे। अब देखोगे यार, अब आप नीचे आते जाओ, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पहले सुन लो आप। 21 दिसंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट आपकी 10 जनवरी है, ठीक है। तो 10 जनवरी से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देना, जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको 80 पेजेस की पीडीएफ को 10 मिनट और भी छोटे कम में संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूँगा। स्पीड इंक्रीज कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिस किसी ने ज्वाइन नहीं किया वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 10 जनवरी लास्ट डेट है आपकी। ओटीआर करना ही पड़ेगा आपको, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पता ही होगा, यूपीएससी ने लागू कर दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मेंशन कर रखा है, सब कुछ बताऊंगा मैं। पहले यहाँ पे नीचे देखो वैकेंसीज की डिटेल। टोटल 341 वैकेंसीज आउट हुई हैं फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। 341 वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए 100 वैकेंसीज हैं आपकी। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 22 वैकेंसीज हैं। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 वैकेंसीज हैं। ऑफिसर ट्रेनी एकेडमी चेन्नई के लिए 170 वैकेंसीज हैं। ऑफिसर ट्रेनी एकेडमी के लिए 17 वैकेंसीज हैं। टोटल मिला के आपके 341 वैकेंसीज हो जाती हैं, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है। अब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देखो यहाँ पे एक स्लॉट भी दे रखा है कि 18/1 से, जैसे 10 आपकी लास्ट डेट हो जाएगी फॉर्म भरने की, तो 18 से लेकर 24 के बीच में आपको मॉडिफिकेशन के लिए टाइम दिया जाएगा कि भाई साहब कोई गलती हो गई हो तो मतलब आपके फॉर्म में, तो आप जाके चेक कर लो, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो आप नीचे आओगे तो एलिजिबिलिटी की बात कर लें। अब देखो ये एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं इन्होंने, बहुत सारे सेंटर हैं, तो क्या ही बताया जाए इसके बारे में। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, आप इन कंट्रीज में होने चाहिए, इंडिया के तो हुई हो डेफिनेटली, और मस्ट बी नॉट अनमेरिड। देखो आप मैरिड नहीं होने चाहिए, इसमें क्लियरली मेंशन है। अगर आप मैरिड हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अनमैरिड मेल एज वेल एज फीमेल ही एलिजिबल होने वाले हैं इसमें, ठीक है। मुझे कारण नहीं पता लेकिन इसमें इतना मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब नीचे आओगे आप तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो जो आईएमए ऑफिसर सब में, बीटेक तो सब में एलिजिबल है, यहाँ लिख भी रखा है। देखो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन नेवल एकेडमी डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि बीई बीटेक हो गया किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी एकेडमी से। एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी आपकी यहाँ पे बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग लिख रखा है। और अगर किसी के पास में बीटेक नहीं है तो डिप्लोमा, जैसे अगर आप किसी के पास बीएससी है तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 लेवल तक होना चाहिए उसका, ठीक है। इतना हो गया इसमें। अब बस इतना ही है। अब देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ लिख भी रखा है, और पहले मैं बता देता हूँ आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। पहले ये आपका रिटन टेस्ट कराए जाएंगे, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद में एसएसबी कंडक्ट कराया जाएगा, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स इनके मेडिकल कराया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 प्रोसीजर हैं, आपको पता ही होगा। एसएसबी के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पर जाकर देख लेना, बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस ऐसा आपको पता ही होगा, ये आपका यूपीएससी के थ्रू एग्जाम है, तो 200 रुपये फीस होने वाली है, उसकी इतनी रहती है, नॉर्मली 100 ही होती है, पर इसमें 200 लिख रखा है, ठीक है। और कैंडिडेट जो फीमेल है, एससी एसटी, वो एग्जेम्प्टेड है, फीस उनको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऑनलाइन पे करना है आपको, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, तो ऑनलाइन ही सब कुछ करना है आपको, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं आपको फॉर्म भरना नहीं बताऊंगा कि भाई साहब फॉर्म कैसे भरते हैं, इतने आप इंजीनियर हो और डिग्री होल्डर हो तो आप भर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो, देखो मैं इसमें कोई बात नहीं कर रहा, फिर भी डाउट हो आपको कि किसी भी
भी पॉइंट पे आप फंस रहे हो जाके, तो कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ लेना कि दोस्त यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो कैसे भरें, ठीक है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अपने EWS और OBC सर्टिफिकेट की ध्यान रखना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोल दे रहा हूँ आपको, EWS सर्टिफिकेट लास्ट ईयर का ही होना चाहिए, यानी कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए, यानी कि अप्रैल 2022 के बाद ही होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका OBC सर्टिफिकेट हो गया वो भी होना चाहिए। वैसे दो इसमें रिजर्वेशन इतना नहीं मिलता है क्योंकि ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ क्या क्या मेंशन कर रखा है, ठीक है। वैसे इसमें देखो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं रखी, इसमें बहुत बड़ी PDF है, तो मैं आपको पूरी पढ़ के नहीं बता सकता क्योंकि इतना इसमें कुछ लिख रखा है कि क्या क्या होने वाला है। देखो ये एग्जामिनेशन आपका, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पेपर के बारे में पता होना चाहिए, कैसा पेपर होने वाला है, ठीक है। तो देखो अगर आप एडमिशन इंडियन मिलिट्री एकेडमी में लेना चाहते हो तो आपका 3 घंटे 6 घंटे का पेपर होगा टोटल, जिसमें 100 मार्क्स के 300 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। कौन से इंग्लिश पूछी जाएगी, 2 घंटे के लिए पेपर होगा। जनरल नॉलेज होगी 2 घंटे के लिए 100 मार्क्स की होगी। इंग्लिश एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि 10+2 लेवल का होगा, 2 घंटे का होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका हो गया एडमिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। अगर आपको OT मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाना है तो आपके 4 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। मार्क्स अलॉटेड कर रखे हैं और यहाँ पे एक बार पढ़ जरूर लेना कि कैसे कैसे क्या लिख रखा है। जो मेरे को समझ में आया, जो मैंने आपको इंटरप्रेट करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको बता दिया मैंने। टोटल 341 वैकेंसीज हैं, 6 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा। 0.33 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो क्वाइट गुड होगा आपका क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखो, यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन कर रखा है कि क्या क्या सिलेबस आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या आएगा, ज्योमेट्री में क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि PDF बहुत बढ़िया भाई साहब, ये UPSC का रिक्रूटमेंट है तो वो छोटी से छोटी बात क्लियर करके चलती है जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स यार आपके होने चाहिए क्योंकि डिफेंस की जॉब है जिसमें आपके हेल्थ भी होनी चाहिए, मतलब हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होनी चाहिए, रनिंग वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन कर रखी है। तो नीचे जाके आप देख जरूर लेना कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया। देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, वेट कितना होना चाहिए, हाइट टू वेट का आपका रेशियो कितना होना चाहिए, हाइट टू वेट कितनी होनी चाहिए अगर इस एज ग्रुप के बीच में आ रहे हो तो आप, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट हो कैसा भी, कोई भी छोटा या बड़ा, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ जरूर लेना कि भाई साहब मेरे इतनी ये हो गया तो मैं कब तक भर सकता हूँ, क्या भर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने वैसे सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।